नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो आज मैं वैसे तो मैं रेसिपी भी बनाती हूँ, डिसीज के बारे में बताती हूँ, कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बताती हूँ। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि हमें तो जन्म से लेके आज तक यही सिखाया है कि ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में ये बोलते हैं कि स्किप योर ब्रेकफास्ट। तो क्यों स्किप कर देना है, मतलब कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करना है। तो सुबह में उठने के बाद 6 घंटे से 8 घंटे तक हमें हमारा पेट को खाली रखना है। इससे क्या होगा कि ऑटोफेगी सिस्टम स्टार्ट होती है। तो इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में हमें सुबह में उठने के बाद 6 घंटे या 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। अगर आप नए साधक हो तो 2 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह में उठने के बाद 2 घंटे फास्टिंग करो, फिर ब्रेकफास्ट करो। लेकिन ब्रेकफास्ट में हमें खाखरा नहीं, भाखरी नहीं, रोटी नहीं, पूरी नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, ये सब तो नहीं करना है। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, तो ब्रेकफास्ट में हमें ग्रीन जूस पीना है। तो ग्रीन जूस जो होता है उसकी रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है कि आप कैसे बना सकते हो। इसकी हमारी हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में बुक भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ग्रीन जूस का पाउडर भी हम रखते हैं कि आप कुरियर से हमसे मंगवा सकते हो। तो ग्रीन जूस जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जन्म से लेके आज तक हमें यही सिखाया है कि उठते ही पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, नींबू डालना है, हनी डालना है। लेकिन मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा कि जो गर्म पानी पी के नींबू डाल के, हनी डाल के पीते हैं तो पतले हो गए। सब सुबह उठते साइकिलिंग करते जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी तो बीपी की गोली बंद नहीं हुई, उनका डायबिटीज कभी कम नहीं हुआ, उनका वेट कभी लॉस नहीं हुआ, उनके घुटने में जो पेन है वो नहीं गया, उनके फ्रोजन शोल्डर है वो नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे बंद नहीं हुए हैं, हॉस्पिटल्स की दवाइयाँ बंद नहीं हुई है। तो फिर ब्रेकफास्ट करने से फ़ायदा क्या होता है। तो इतने सालों से हम यही सुनते आते हैं कि शाम नहीं खाओगे तो चलेगा, दोपहर नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन पेट भर के सुबह में ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ही काम पे जाने का। बच्चों को भी हम पकड़ पकड़ के दूध पिलाते हैं और पकड़ पकड़ के नाश्ता डब्बा भर भर के देते हैं, खिला खिला के भेजते हैं स्कूल में, कॉलेज में, लंच बॉक्स में कि बेटा खाओ, बेटा खाओ, बेटा खाओ। लेकिन अभी परिवर्तन का जमाना है। हम इतने सालों से, हजारों सालों से हम सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप मत करना, ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। लेकिन जितने जितने लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप किया है उनकी बहुत सारे डिसीज में फर्क पड़ गया है, बहुत सारा वेट में फर्क पड़ गया है, उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो गया है, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है। तो कैसे ये सब होता है। तो हमने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है कि हम पहले ऐसा करते थे कि लंच स्किप कर देते थे, कभी डिनर स्किप कर देते थे, तो कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन जब हम न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े और फिर हमें पता चला कि उठने के बाद 6 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो वहां से गिनना है, अगर आप 7 बजे उठते हो तो वहां से गिनना है। कोई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह में पाठ पूजा करते हैं तो 4 बजे उठते हैं, तो वहां से गिनना है। जब से हम उठते हैं वहां से हमारे 6 घंटे या 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। अगर हमें आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन ये सिस्टम में निर्जला सुबह में करने से बहुत ही फायदे होते हैं। सबसे पहला तो कोई भी डिसीज को क्योर करना हो तो हमारे पास ऐसी औषधि है जो
कोई भी डिसीज को छूमंतर कर देती है। कोई भी बड़ा से बड़ा 25 साल पुराना भी रोग होता है तो उसको भी तुरंत मिटा देते हैं। तो वो कैसे? तो वैसी औषधि का नाम है लंघनम परम औषधम, मतलब कि निर्जला फास्टिंग। तो एक दिन का निर्जला फास्टिंग करते हैं तो थोड़ा तकलीफ पड़ती है। तो स्टार्टिंग में हमें 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे धीरे धीरे हमें निर्जला फास्टिंग करना है। इससे क्या होगा कि हमारी ऑटोफेगी सिस्टम स्टार्ट होती है। तो ऑटोफेगी सिस्टम क्या है कि इसमें हम जब कुछ भी नहीं पेट में डालते हैं तो हमारा पेट जो है वो कुछ ना कुछ खाना ढूंढता है। कुछ भी खाना नहीं मिलता है तभी क्या होता है कि हमारा बॉडी हीलिंग करना चालू कर देता है। हमारे शरीर में जो भी दोष है उसको पचाने का चालू कर देते हैं। तो आहार पचती सीखी दोषान आहार वर्जित, मतलब कि हमारे शरीर में जितने दोष है वो सभी दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि हमने फास्टिंग की आदत करी है। रात को हमने अगले दिन रात को डिनर में 6 बजे खाया था या 7 बजे या 8 बजे खाया था। तो वो खाने के बाद हमने क्या काम किया? तो हमने सिर्फ सोफे पे बैठ के टीवी देखा या मोबाइल किया, पलंग में लेटते हैं या फिर गाड़ी में बैठते हैं या फिर पलंग में, सोफा में, कहीं पे भी बैठे होते हैं। शाम को खाने के बाद कोई हार्ड वर्क नहीं करता है, सिर्फ हम सो जाते हैं। तो हमने सो जाने का काम किया तो वो तो हमारा शरीर का काम चालू था, हमारे हार्ट बीट्स चालू थे, हमारी सारी वेन थी वो ब्लड को यहाँ से यहाँ घुमाती है, वो सारा काम चालू है। हमारा फेफसा काम कर रहा है, हमारी जितनी भी बॉडी में अवयव है वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम सो जाते हैं। तो जितनी कैलोरी हमने ली थी वो कैलोरी का तो बर्न हुआ नहीं है, वो तो हमारे पास स्टॉक जमा है। जैसे ही सुबह आंख खुलती है तो हम ग्लास भर के दूध पी लेते हैं, ग्लास भर के कॉफी पी लेते हैं, ग्लास भर के चाय पीते हैं और फिर उसके साथ हम बहुत सारा नाश्ता करते हैं। तो हमें जो भी नाश्ता हम सुबह में उठने के बाद करते हैं उसमें मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट तो लेनी ही नहीं है। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट नहीं लेनी है तो इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है कि जो एनिमल प्रोडक्ट है या डेयरी प्रोडक्ट है वो हमारे इंसान के लिए नहीं है। वो जो भी डेयरी प्रोडक्ट का दूध होता है एनिमल्स प्रोडक्ट वाला, वो एनिमल्स के बच्चे के लिए है। हमारा जो दूध है वो हमारे बच्चे के लिए है। तो वैसे करके भी हमें किसी का दूध छीन के पिएंगे तो हमें सिर्फ नुकसान ही मिलता है। कैल्शियम और प्रोटीन और विटामिन्स वो भी सभी हमें फ्रूट से या नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, फ्रूट है, सलाद है, जूसेस है, उसमें हमको सारे के सारे कुछ मिल जाते हैं। तो मिल्क का बिल्कुल त्याग कर देना है। ब्रेकफास्ट में से मिल्क को दूर कर दो। चाहे आपके घर 1 साल का बच्चा है या 100 साल का इंसान है, चाय, दूध, कॉफी की आइटम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी है पूरे दिन में कभी भी। सुबह में ब्रेकफास्ट में भी ये कुछ नहीं लेना है। तो ब्रेकफास्ट को हम कब करेंगे? उठने के बाद 8 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद करना है। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? तो सबसे पहले हमें हरी पत्तियों का ग्रीन जूस पीना है। उसके बाद अगर हमें भूख लगती है तो हमें फ्रूट खाना है, फिर अगर भूख लगती है तो सलाद खाना है। कई लोग ये नए साधक होते हैं, उनको भूखे रहने की आदत नहीं है, तो वो लोग सुबह में 8 बजे भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब भी आप ये सिस्टम से जुड़ जाओगे तो धीरे धीरे करके 1-1 घंटा का फास्टिंग बढ़ाने का है और फिर 6 घंटे का फास्टिंग की आदत कर देनी है। तो उसमें क्या होगा कि आज आपने 8 बजे ग्रीन जूस पी लिया तो कल 9 बजे पीना है, फिर परसों 10 बजे पीना है, फिर 11 बजे पीना है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमें चाय नहीं छूटती है, तो चाय में भी आप ऐसा कर सकते हो। पहले दिन जो है वो 1 कप पीते हो तो आधा कप कर लो। अगर 7 बजे पीते हो तो 8 बजे पी लो, 8 बजे पीते हो तो 9 बजे पियो, 9 बजे पिया तो फिर दूसरे दिन 10 बजे पियो,
फिर तीसरे दिन 11 बजे पियो, फिर चौथे दिन 12 बजे पियो। ऐसे कर करके पेट को भी हमें समझाना है, दिमाग को भी हमें समझाना है कि चाय मिलेगी लेकिन कम मिलेगी और वो भी देर से मिलेगी। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हमें ये चाय की भी आदत छोड़ देनी है। अगर एक चाय से हमें 50 रोग होते हैं तो इससे तो अच्छा इसको छोड़ दें हम। और अगर आपको 10 बजे बहुत भूख लग जाती है, चक्कर आ जाते हैं, अशक्ति आ जाती है, वीकनेस जैसा लगने लगा, आपने अगर ये नाश्ता नहीं किया तो आप ब्रेकफास्ट जल्दी से कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बहुत सारे फ्रूट्स या बहुत सारे फ्रूट्स का जूस या फिर लीव्स का जूस, ऐसा कोई भी जूस भी आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 7 बजे, 8 बजे सुबह में पी सकते हो। लेकिन उठने के तुरंत बाद हमें पकाया हुआ आहार नहीं खाना है। ये न्यू डाइट सिस्टम की पूरी जो मेथड है वो आपको समझ लेनी है, तभी आपको पता चलेगा। हमको भी पहले ऐसी आदत थी कि सुबह में उठते ही हम 1 कप 2 कप चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद हम पानी भी पीते थे, फिर हम बहुत सारे प्रयोग करते रहते थे स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता था। फिर हम जब ऐसी आदत कर दी तो अभी हमें ऐसी आदत हो गई है कि 24 घंटे या 40 घंटे या 36 घंटे या फिर 10 दिन तक भी निर्जला फास्टिंग करते हैं तो भी बॉडी में वीकनेस नहीं आती है। वीकनेस इसीलिए नहीं आती है, चक्कर इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन हमने एनीमा करके क्लीन कर दिया है। तो अगर आपके पेट में बहुत सारा मल पड़ा है, आप बोलोगे पेट साफ है, लेकिन एनीमा करोगे तो पेट साफ होगा, जितना साफ है उससे भी ज्यादा साफ होगा। तो एनीमा सुबह उठते ही 3 बार कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको चक्कर नहीं आएंगे। एनीमा ऐसी चीज है कि जो हम ऊपर से पानी पीते हैं तो पेट में जाता है, 3 घंटे या 2 घंटे पानी में वो हजम होने में होता है, फिर किडनी काम करती है और फिर हमें यूरिन पास होता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हमें सुबह में नहीं करवानी है। तो हमें क्या करना है कि सुबह में उठते ही एनीमा कर देना है। तो एनीमा से क्या होगा कि हमारा इंटेस्टाइन तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन एनीमा से ऐसी शक्ति है कि हमारा जो बॉडी में 1.5 लीटर पानी जाता है तो 1.5 लीटर पानी में से 100 ml या 200 ml या 250 ml पानी पेट में रह जाता है। फिर उससे क्या होता है कि हमें प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, चक्कर नहीं आ जाते हैं। तो अगर आपको फास्टिंग करना हो तो सुबह में उठने के बाद सबसे पहले 3 बार एनीमा कर लेना है। एक बार बाथरूम में एनीमा करने जाते हैं तो 3 बार करके ही बाहर आना है। मतलब कि एक पॉट पेट में डाला, फिर प्रेशर आता है तो निकाल दिया, दूसरी बार तुरंत तभी के तभी दूसरी बार फिर से एनीमा का पॉट पानी चढ़ाया पेट में, प्रेशर आता है तब निकाल दो, तीसरी बार फिर से एनीमा का पानी ऊपर चढ़ाया, फिर प्रेशर आता है तो निकाल दो। तो ऐसे सुबह में 3 बार एनीमा करके हमारे पेट को हमें बिल्कुल क्लीन कर देना है। अगर पेट में बहुत सारा मल होगा तो उसका उभाड़ आएगा, वॉमिट जैसा होगा, चक्कर जैसा होगा, पसीना होता है, तो ये सब अनइजीनेस फील होता है। तो इसका यही कारण है कि हमारे पेट में पुराना मल है वो चिपका हुआ पड़ा है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी गलत आहार खाया है, पकाया हुआ आहार खाया है, किचन का आहार खाया है, बाहर का खाया है, घर का खाया है, सुबह खाया है, दोपहर खाया है, शाम खाया है, रात को खाया है, मृत आहार खाया है जो इंटेस्टाइन में फंस गया है। उसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। लेकिन जब हम एनीमा से क्लीन कर देंगे फिर हमें ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। ब्रेकफास्ट को स्किप करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि थायराइड की गोली है या बीपी की गोली है, वो तो सुबह उठते ही लेनी है, तो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए आप जब 12 बजे उठने के बाद 8 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे के बाद जब आप फ्रूट से दिन स्टार्ट करते हो, ग्रीन जूस से दिन स्टार्ट करते हो, कोई भी फल के जूस से आप दिन स्टार्ट करो, उसके साथ गोली ले सकते हो। धीरे धीरे अगर आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक पूरा का पूरा आपका दिन
प्राकृतिक आहार से चालू हो जाएगा, फिर आपको ऐसी कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर पकाया हुआ आहार खाते हो तो पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाओ, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरे दिन परमात्मा का बनाया हुआ आहार खाओ और सभी की सभी गोलियां डस्टबिन में फेंक दो। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्टर्स बोलते हैं कि मीठा फ्रूट मत खाना, कोई डॉक्टर्स बोलते हैं खट्टा फ्रूट्स मत खाना। हम ये कहते हैं कि परमात्मा का बनाया हुआ खाओ और आपके किचन में जो मैन मेड है वो खाना नहीं खाना है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, धीरे धीरे आदत कर दो, आप भी स्वस्थ हो जाओ और सभी को भी स्वस्थ करना हो तो हमें सहभागी हो जाओ हमसे। हमारी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। कई लोग तो किचन में लेबल लगा देते हैं कि ऑफिस जाने के पहले ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, ब्रेकफास्ट किए बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये सब पुरानी मान्यता है। तो ये जो मान्यता है उसको अभी भूल जाना है, परिवर्तन लाना है। पूरी जिंदगी दवाई खाने में चली गई है, तो अभी आप हल्का फुल्का महसूस कर सको, आप अपना बॉडी को हेल्दी रख सको, इसके लिए ये नया परिवर्तन का जमाना है, ये न्यू डाइट सिस्टम का जमाना है। तो हेल्दी रहना है तो सुबह में उठने के बाद ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को सभी कॉन्टेक्ट्स में शेयर कीजिए और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंचाइए। हमें कुछ भी हेल्थ रिलेटेड पूछना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हो। सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।